हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का SPX स्टडी क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार। आज मैं आप लोग का बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ भारत की उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत की उच्च न्यायालय के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। भारत के उच्च न्यायालय, सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। इसके बारे में भारत के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 324 में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसमें कहा गया है आर्टिकल 231। ये संविधान के आर्टिकल 231। इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ये 2 आर्टिकल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक है 224, आर्टिकल 224, एक है आर्टिकल 231। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। इस आर्टिकल में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे राज्य, भारत की बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? स्टेट राज्यों की संख्या की बात करें हम लोग तो टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट्स की संख्या हाई कोर्ट की संख्या तो कितना है? 25। ये क्या दर्शा रहा है कि देखिए, हमारे आर्टिकल में कहा गया प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 231 में, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। इसलिए अभी तक हमारे टोटल जो हाई कोर्ट्स के हैं उनकी कितनी संख्या है? 225। ठीक है, और सबसे न्यूनतम हाई कोर्ट्स की बात करें तो सबसे न्यू हाई कोर्ट्स जो है वो अमरावती हाई कोर्ट्स है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का। तो ये कौन सा नंबर का न्यू हाई कोर्ट्स? 25 नंबर का कहाँ का है? अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सबसे न्यूनतम हाई कोर्ट्स है। ठीक है, हम लोग सबसे वर्तमान में जो हाई कोर्ट्स की संख्या वो कितने हैं? 25, वो देख लिए। और जो सबसे न्यूनतम हाई कोर्ट्स हैं अमरावती, वो भी देख लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री
तो सबसे पहले भारत में जो हाई कोर्ट से बना था वो 3 हाई कोर्ट्स का स्थापना की गई थी। 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये कौन कौन थी? ठीक है, तो पहला था कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता न्यायालय। दूसरा था हमारे पास बम्बई उच्च न्यायालय, जो अब की बम्बई न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय। तीसरा बात करें तो तीसरा हमारे पास था मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों की स्थापना की बात करें तो ये 1962 में बना था। सबसे पहले जो भारत में न्यायालय की स्थापना की गई थी वो ये इसी 3 न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं भारत के जो 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिस्ट पे चलते हैं। तो चलिए आगे लिस्ट पे ये है भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में 3 की स्थापना की गई थी वो कौन से? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तीनों 1862 में। माफ़ कीजिएगा, हम पीछे हम बता दें 1962 में, जो कि रॉन्ग था। वहाँ पे आप लोग 1862 कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहली बार 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय का तो इसका मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्यालय कलकत्ता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय का चेन्नई। बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान तो प्रकाश श्रीवास्तव जी। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता जी हैं। ठीक है, तीसरा बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। इसकी मुख्य पीठ कहाँ? चेन्नई है और इसके वर्तमान जो न्यायाधीश हैं वो हैं टी राजा। ठीक है, और बात करें चौथे नंबर की जो चौथा हमारा हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना की बात करें 1866 में। इसका जो मुख्यालय है या मुख्य पीठ है वो क्या है? प्रयागराज। और इसका वर्तमान जो न्यायाधीश है वो राजेश बिंदल जी हैं। 5 नंबर की बात करें तो कर्नाटक आता है। इसका स्थापना 1884 में हुआ था और इसका मुख्य पीठ जो है वो बंगलुरु है और इसका वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रसन्न बी वर्ले जी हैं। 6ठे नंबर की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। इसका मुख्य पीठ पटना है और इसके वर्तमान जो न्यायाधीश है संजय करोल जी हैं। ठीक है, बात करें 7वें नंबर तो 7वें नंबर पे आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी है और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो हैं रश्मिन एम छाया जी। 8वें नंबर की बात करें तो उड़ीसा उच्च न्यायालय आता है और इसकी स्थापना भी 1948 में हुआ था और इसके जो मुख्य पीठ जो है उसका मुख्यालय जो है वो है कटक और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो एस मुरलीधरन जी है। 9वें नंबर की बात करें तो राजस्थान आता है। इसका भी स्थापना 1949 को हुआ था और इसके मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर है और इसके वर्तमान जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल जी। ठीक है, अगली बात करें 10वें नंबर की तो ये आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय।
ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1928 में हुआ था और इसका जो मुख्य पीठ है वो श्रीनगर और जम्मू, ये दोनों जगह का देखता है। और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो तासी रवस्तान जी है, तासी रवस्तान, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 11वें नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आता है और इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और इसकी मुख्य पीठ की बात करें तो वह आता है जबलपुर। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आर.वी. मलिमठ जी, आर.वी. मलिमठ जी है, ठीक है। 12वें नंबर की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय आता है, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और इसकी जो मुख्य पीठ की बात करें तो ये कोच्चि है और इसके वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मिस्टर एस मनी कुमार जी, एस मनी कुमार जी। 13वें नंबर पे आता है गुजरात उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था और इसका जो मुख्य पीठ है वो अहमदाबाद है और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है अरविंद कुमार जी, ठीक है। 14वें नंबर की बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय आता है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ की बात करें तो ये कहाँ पे है, दिल्ली में है और इसका वर्तमान जो चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, सतीश चंद्र शर्मा जी, ठीक है। 15वें नंबर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा मुख्य न्यायालय आता है, पंजाब और हरियाणा मुख्य न्यायालय आता है और इसकी स्थापना 1966 में। इसकी मुख्य पीठ जो है वो चंडीगढ़ है और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा जी है, ठीक है। इसी तरह 16वें नंबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आता है, इसका स्थापना 1971 में, इसका मुख्य पीठ शिमला और अमजद एहतसाम सईदई जी है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। 17 नंबर की बात करें तो सिक्किम उच्च न्यायालय आता है, इसका 1975 में हुआ था, गंगटोक की इसका मुख्य पीठ है और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदेव हैं, ठीक है। 18वें नंबर पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसके 2000 में स्थापना, बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है और इसके जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है अरूप की गोस्वामी जी, ठीक है। 19 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आता है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, इसकी मुख्य पीठ नैनीताल में है और इसकी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी जी है, ठीक है। 20वां नंबर की बात करें तो झारखंड उच्च न्यायालय आता है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, इसकी मुख्य पीठ रांची है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो रवि रंजन जी हैं, ठीक है। 21वें नंबर की बात करें तो मेघालय उच्च न्यायालय आता है और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्य पीठ शिलोंग है, इसकी संजीव बनर्जी जी इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। 22वें नंबर पर मणिपुर आता है, मणिपुर 2023 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी मुख्य पीठ इम्फॉल है और पीवी संजय कुमार इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। 23वें नंबर की बात करें तो त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, अगरतला इसकी मुख्य पीठ है और इंद्रजीत महंती इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। 24वें नंबर की बात करें तो तेलंगाना उच्च न्यायालय आता है, इसकी 2019 में स्थापना हुई थी और इसकी मुख्य पीठ हैदराबाद है और इसकी उज्जवल भुइया जी इसके मुख्य और सबसे नवीनतम आता है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसके जो मुख्य पीठ है वो अमरावती है और इसके प्रशांत कुमार मिश्रा जी मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये रहा टोटल 25 हमारे हाई कोर्ट्स, टोटल 25 हाई कोर्ट्स की लिस्ट आप लोग देख लीजिए। अगर हमारी तरफ से हमारी ये मेहनत और हमारी ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।